Be starting our asymmetric synthesis. So, according to your syllabus, I think all of you have your syllabus copy. सबके पास syllabus है ना इसका सबके पास syllabus copy है. यस सर। हाँ, तो उसमें आपको जो जो हाँ तो syllabus में जो हमारा जितना भी मेंशन किया हुआ है उसको हम पूरा कवर करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो asymmetric synthesis पढ़ने के पहले, so before that we will start the basics of, so it is something related with the, it is something related with the stereochemistry. तो ये आपका एक ये पार्ट आपका एक्चुअली में स्टीरियोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है, और ब्रांच जो होता है हमारा एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता है. तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का पूरा जो फाउंडेशन है वो आपको आना ही चाहिए बिल्कुल भी. अब नॉर्मली होता क्या है कि आपको ये पता होगा कि हमें वेज और डॉट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है, सब कुछ वो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना. तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा वाला पार्ट आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस का क्वेश्चन है, ये आपको नहीं पता चलेगा, और कौन सा वाला क्वेश्चन आपको जो है एक्चुअल स्टीरियोकेमिस्ट्री का है. तो उसमें आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि हमारा एक्चुअल स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो उस जो होता है वो कुछ समथिंग डिफरेंट होता है. तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले सब बेसिक्स जो है हमारा, पहले स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो जानेंगे. ठीक है, फिर उसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर, दैट इज़ एसिमेट्रिक सिंथेसिस. हम क्या करने वाले, स्टार्ट एसिमेट्रिक सिंथेसिस. तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस में अब नॉर्मली होता क्या है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस अभी इसका ओरिजिन होता कैसे, हमें इसको स्टार्ट कैसे करना है, दैट वी हैव टू सी हियर. ठीक है, तो जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता है वो एक्चुअली ये आपका पार्ट है. इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन दैट वी हैव टू स्टडी ऑल द एसिमेट्रिक सिंथेसिस. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि वी विल बी डिस्कस अबाउट द what do you mean by stereo specific and stereo selective reactions. Can you tell me what is the meaning of stereo specific and, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टीरियो स्पेसिफिक वर्सेस स्टीरियो सेलेक्टिव. अगर कहीं पे भी किसी भी ब्रांच में अगर आपको एसिमेट्रिक सिंथेसिस का या ऐसा कुछ पोर्शन पे आप काम करने जा रहे हो, तो इन दैट वी शुड नो सम बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको पता है इसके पहले कि स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव ये दोनों रिएक्शंस जो होते हैं, दीज आर द रिएक्शंस. ये दोनों रिएक्शंस क्या होते हैं आप बता सकते हो मुझे, इन दोनों में डिफरेंस क्या, किसी को पता है, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस. एनी वन, कोई बता सकता है, नहीं पता है तो बोल दो, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक, पहला अगर आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस में आप डिफरेंस बताओ, तो आप क्या बताओगे, उसको आंसर क्या करोगे, व्हाट यू विल बी आंसरिंग टू दिस क्वेश्चंस, क्या होगा बताओ, कोई बता सकता है कोई भी. सर स्टीरियो स्पेसिफिक में मतलब वो जो प्रोडक्ट देगा तो उसका एक स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगा ना, ऐसा कुछ रहेगा. नहीं, अभी मतलब आपको कन्फर्म, ठीक है, जो भी पता है आप बता सकते हो, मैं आपको उसको फिर क्लियर करवाता हूँ. ठीक है, तो स्टीरियो स्पेसिफिक हाँ, वर्ड से और आपको क्या बता स्टीरियो रहा है, सिलेक्टिव में स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्या मिलेगा आपको, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. तो जिस भी स्टीरियो केमिस्ट्री से आप स्टार्ट करते हो, चाहे आपका स्टार्टिंग मटेरियल है योर रिएक्टेंट, अगर उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो क्या करेगी, उस वही डिसाइड करेगी हमारे प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री, है कि नहीं. तो दैट इज़ द सिंपल, और ये आपका जो
पर्टिकुलर पाथवे होगा वो सिंगल पाथवे होगा, सिंगल स्टेप पाथ, मतलब उसमें आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर एक सिंगल ही पाथवे होगा, ठीक है। एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको और समझेगा। उसके बाद स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होगा कि आपके पास जब आता है इसमें आपको मेजर और माइनर का जो है पॉसिबिलिटी आ जाता है। समझ में है? ये समझ रहे हो? स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है, आपको क्या मिलता है, ओनली वन प्रोडक्ट मिलता है आपको। क्या मिलता है आपको? एक जनरल वे में अगर आपको समझना है तो इतना याद रखो कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या मिलता है, हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है और वो स्पेसिफिक होता है कि नहीं, और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी, डिसाइड की जाएगी आपके रिएक्टेंट के स्टीरियो केमिस्ट्री से। और स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होगा, आपके पास 2 और मोर प्रोडक्ट मिल सकते हैं, है कि नहीं, तो उसमें से कोई एक क्या होगा आपका। तो नॉर्मली हम कंसिडर करेंगे, अब ये एक सिंपल सा एग्जांपल आपको अगर हम बताएं तो SN1 और SN2, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। आप बता सकते हो मुझे SN1 और SN2 में which one will be the stereo selective and which one will be the stereo specific reactions? Can you tell me? मुझे बता सकते हो कि कौन सा वाला जो रिएक्शंस है, इफ़ आई एम टेकिंग द स्टीरियो मीन्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जो कि आपका उसमें भी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री देखना होता है कि नहीं, सबको पता है, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। तो इसमें ओनली वन प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगा और वो भी बहुत ही स्पेसिफिक होगा, ठीक है। और वो सब कुछ किससे डिसाइड किया जाएगा, बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो स्टीरियो केमिकली डिफरेंट रिएक्टेंट अगर हमारे पास है तो इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर हमारे पास रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ है तो उसके ही बेस पे हमारी डिसाइड की जाएगी प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होता है कि आपके पास जो है 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है मेजर बनता है, एक होता है माइनर बनता है, ठीक है। इसमें क्या मिलता है आपको, मैं अगर एग्जांपल बोलूँ तो एक इसमें मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आने लगता है, समझ में आया, मेजर और एक आपको क्या मिलेगा, माइनर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे कि अब इसमें से मेजर माइनर हम कब डिसाइड करते हैं, तो इसका मतलब इसमें से मेजर माइनर की बात हम नहीं करेंगे, इसमें हम 2 प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो 2 इसमें अगर मेजर और माइनर का बात हुआ तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको यू हैव व्हाट 2 पाथवेज, है ना। इसमें क्या होगा, आपको जो रिएक्शन जाएगा वो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, 2 पाथवे फॉलो करेगा, इट विल फॉलो 2 पाथवेज, और ये क्या करेगा, इट विल फॉलो अ सिंगल पाथवेज, है कि नहीं, समझ में आया? इतनी बात आपको क्लियर होगी। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं अभी भी, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि SN1 और SN2 का, ठीक है, अभी हमने एग्जांपल दिया था SN1 SN2 का। तो SN1 और SN2 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारे बताओ मुझे कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सा है, स्टीरियो और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कौन सा है। इफ़ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ SN1, so out of SN1 and SN2, which one will be the stereochemistry, which one will be the stereo specific and which one will be the stereo selective? बता सकते हो कोई मुझे? साहिल बताइए क्या होगा। तो स्टीरियो स्पेसिफिक कौन होगा, SN2 है ना, SN2 ना SN2 में क्या होता है, एक ही पाथवे होता है और आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है ना, सीधे क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है और आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं। तो वो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइड कर रिएक्टेंट का जो भी रहेगा उसके बैक साइड से अटैक करेगा और हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो लेकिन अगर हम SN1 की बात करेंगे तो उसमें आपको कार्बोकैटायन बनता है प्लेनार, है ना। उस केस में आपको यू आर गेटिंग अ प्लेनार कार्बोकैटायन हियर। तो दैट प्लेनार कार्बोकैटायन will be attacked by the nucleophile in above phase और in the below phase, है कि नहीं, 2 फेज से ये अटैक किया जाता है। तो उसके वजह से आपको क्या मिलता है, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं। अब उसमें पॉसिबिलिटी ये होगी कि हमेशा आपको रेसमाइजेशन होने की चांसेस होते हैं वहाँ पे, है ना। तो रेसमाइजेशन होने का चांसेस होता है तो इसका मतलब उसमें 2 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो एक सिंपल सा एग्जांपल ये याद करो कि जो आपका SN1 है वो क्या है,
SN1 क्या होता है आपका, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, और SN2 क्या होता है, दिस SN2 इज व्हाट, स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, अभी हमने बात किया कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन की। ठीक है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं फटाफट शॉर्ट में, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो हाउ विल यू डिफाइन दिस पर्टिकुलर रिएक्शंस? सो इन दैट स्टीरियो केमिकली डिफरेंट रिएक्टेंट, इसमें क्या होता है आपका, स्टीरियो केमिकली डिफरेंट रिएक्टेंट, स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट रिएक्टेंट react to give, it will react to give स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट प्रोडक्ट। तो मैं आपको यहाँ पे स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। सो दीज आर द रिएक्शंस इन विच the stereochemistry of a reactant will decide the uh, uh, that is product का stereochemistry. So that is the meaning of your particular stereospecific reaction. So for that, suppose I am taking your alkene का, suppose I am taking the hydroxylation of dihydroxylation of alkene. So how will you do that, this particular dihydroxylation? For example, I am doing dihydroxylation of alkene, dihydroxylation of alkene. अब अल्कीन हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक अल्कीन हमारे पास सिस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ट्रांस हो सकता है कि नहीं। तो दोनों ही केसेस में हमें एक प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, दैट वी हैव टू डिसाइड, है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द अल्कीन, और दैट अगर हमें क्या करना है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करना है, तो व्हाट रिएजेंट यू विल बी प्रेफर, बोलो। अगर हमें अल्कीन का सिन हाइड्रोक्सिलेशन करना है तो कौन सा रिएजेंट आप प्रेफर करते हो, कोई बता सकता है मुझे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपने देखा भी होगा पहले भी, है ना। कौन सा रिएजेंट प्रेफर करते हैं, बताइए। सपोज आई हैव दिस, सपोज आई एम टेकिंग दिस alkene, suppose I am taking this alkene, so this is the alkene which is what, trans alkene, है ना। ये हमारा क्या है, e alkene है हमारे पास, this is e alkene. when we add osmium tetroxide, when we add osmium tetroxide, what will happen, can you tell me student, क्या हो सकता है इसमें। आपका जो हाइड्रोक्सिलेशन होगा वो क्या होगा, सिन फैशन में होगा, है कि नहीं। तो फॉर दैट यू विल बी गेटिंग अ प्रोडक्ट लाइक दिस। तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ओके। तो अगर हमने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ किया तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। सो या तो ये क्या हो सकता है, या तो अबव से हो सकता है, या फिर क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि बिलो से भी आप करवाओ दो, है ना। अभी ऐसा भी कर सकते हो आप, यू कैन डू दैट दिस पर्टिकुलर हाइड्रोक्सिलेशन इन बिलो द प्लेन ऑल्सो। अभी ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन भी हम करवा देते हैं, ठीक है। इज इट ओके। तो अभी मुझे बताओ कि वेदर these two products are same or different, बोलो, whether these two products are same or different, can you able to tell me, बताओ क्या डिफरेंट ना, डिफरेंट होगा। और कोई बता सकता है मुझे, डिफरेंट होगा या सेम होगा, जरा सोचो उसको, ठीक है। सर डिफरेंट, प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट है ना, मतलब यही अब तो द बात प्लेन है। और बिलो द अब यही तो आपने गलती कर दिया ना, क्या गलती किया आपने,
here we are not discussing the stereochemistry of this particular. Here we have to talk about only the addition of your hydroxyl group. और ये जो ऑक्सीजन है ये आपका स्टीरियोकेमिकल सेंटर एक्चुअली में है क्या, ये बताओ मुझे। ये आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री केमिकल सेंटर है क्या, पहले बताओ। या आप इसके लिए आप आर और एस बता सकते हो, मुझे बताओ आप सबसे पहला काम। सबसे पहले अगर आप इसको ले आर और एस बताने की कोशिश करोगे तो क्या होगा प्रॉब्लम, इसमें ही आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये डॉट लाइन और वेज लाइन है तो इसका मतलब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गया, ऐसा नहीं। यही तो आप यहाँ मिस्टेक तो जनरली जो स्टूडेंट होते हैं दे आर गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन दिस रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इट इज़ वॉट जस्ट थिक लाइन और थिन लाइन जो होता है इट इज़ जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट टू OH ग्रुप आर सिस टू ईच अदर। यहाँ पे हम ये नहीं बात करेंगे कि ये थिक लाइन है और थिन लाइन है तो इसका मतलब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके बारे में सोचना नहीं। अब इसको पूरा मॉलिक्यूल को ड्रॉ करके अच्छे से सोचो कि हमारे पास ये वेज है, ये ऊपर हो चाहे नीचे हो। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं रोटेट कर देता हूँ, इफ़ आई विल रोटेट दिस मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको रोटेट करूँगा, ये हमारा प्लेन है, ठीक है, दिस इज़ माई प्लेन। ये हमारा क्या है, प्लेन है। आपको कैन यू एबल टू इमेजिन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये हमारा प्लेन पे है क्योंकि हमारा प्लेनर होगा ना ये मॉलिक्यूल, दिस इज़ माई प्लेनर। तो अगर आप इसको आप OH चाहे ऊपर से अटैच करो या फिर बिलो से अटैच करो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही आएगा कि नहीं। हियर वी विल बी गेटिंग गॉट सेम प्रोडक्ट, तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, समझ में आया क्या। वी डू नॉट हैव एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रोडक्ट, समझ में आया। तो आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये इसका इनैंशियोमर है कि नहीं। आप इसको ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, ये दोनों क्या है, सेम प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो सकता है, आप अगर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करवा दोगे, फिर से रोटेट करवाओगे तो क्या होगा, अगर आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा। ये मॉलिक्यूल ऐसा भी तो हो सकता है ना, उल्टा भी हो सकता है, इज इट और नॉट, समझ में आया आपको। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, विल बी गेटिंग व्हाट दिस प्रोडक्ट। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू द इनकमिंग योर फंक्शनल ग्रुप, जो भी इनकमिंग आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द थिक एंड थिन लाइन। So we should not assign the R and S configuration to this particular molecule। तो आप इसके लिए R और S assign कर सकते हो क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना आपको। So this is the compound which is not the chiral one। ये compound आपका क्या है, chiral नहीं है सबसे पहले बात तो अगर ये आपका मॉलिक्यूल chiral नहीं है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में वहाँ पे सोचना नहीं। अभी फ़िलहाल हम यहाँ देखते हैं। अभी हमें क्या देखना है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो हम अभी इस केस में हमने क्या लिया, सपोज इन दिस केस वी हैव टेकन दिस मॉलिक्यूल। अब हमने क्या लिया, अभी हमने सपोज दूसरा हमने अल्कीन लिया, दैट इज सिस अल्कीन। अगर हमने सिस अल्कीन लिया तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दैट वी हैव टू सी। तो अगर हमने सिस अल्कीन लिया, सपोज आई एम टेकिंग अ सिस अल्कीन, ओके, so this is the cis alkene and this is what Z olefin। now this Z olefin when it will be reacted with this reagent osmium tetroxide, so what will happen, can you tell me, क्या होगा, आप मुझे बताओगे आप लोग कि क्या अभी डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा तो कैसा होगा, it will be like that। हमारे पास क्या है, अब इसमें हम जब इसका डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो कैसा होगा, इट विल बी अगेन लाइक दिस। तो इस केस में आपको समझ में आया क्या, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये दोनों के दोनों क्या है। अब मुझे बताओ कि अगर आपने ई अल्कीन लिया तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड सपोज यू आर टेकिंग जेड ओलिफिन, सो यू आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। सो वेदर दीज टू प्रोडक्ट्स आर सेम और डिफरेंट, बता सकते हो आप लोग, ये दोनों क्या है, सेम है या डिफरेंट है। ये दोनों प्रोडक्ट सिर्फ जस्ट आई एम इरेजिंग दिस वन, सपोज आई एम इरेजिंग दिस वन। सो यू हैव टू टेल मी वेदर दीज टू प्रोडक्ट आर सेम और डिफरेंट। यू हैव टू असाइन दैट ए है हमारे पास और बी है, ये दोनों सेम है डिफरेंट है, बोलो स्टूडेंट बताइए, ये दोनों सेम है डिफरेंट है।
यहाँ से आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्चुअल में ये सारी चीज़ें आपका कवर होती है, समझ में आया। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को आपको इसी तरीके से पहले समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है पहले, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं बताओ, डिफरेंट है कि सेम है बताओ। इट इज़ व्हाट, डिफरेंट है ना। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसका जब आप न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करोगे और इसका न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करोगे, दे विल बी टोटली डिफरेंट। दोनों का क्या होगा, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। इस ओ OH का ओरिएंटेशन इसमें और इस OH का ओरिएंटेशन इसमें, दोनों की दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ योर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, मीन्स द स्टीरियो केमिकली डिफरेंट रिएक्टेंट। ये क्या हमारे दोनों के दोनों क्या है, स्टीरियो केमिकली डिफरेंट रिएक्टेंट है, एंड दे आर रिएक्टिंग in presence of some reagent, or they are reacting and to form the product. So that product will be what, stereochemically different. That product will be stereochemically different. So the reaction in which you are getting the stereochemically different product from the stereochemically different reactant, so that will be called as स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। समझ में आया क्या आपको। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि गिव वन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, तो आप बोल सकते हो इसका एग्जांपल, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ओलिफिन, ई ओलिफिन एंड जेड ओलिफिन, they are giving what, different products, so that's why it is a stereo specific reactions, it is a stereo specific. Student, can you tell me in the same manner, suppose I am doing the bromination of this alkene, so whether it will be stereo specific or not, बोलो। अगर हम क्या करते हैं, इसी ओलिफिन का अगर हम क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, तो क्या होगा बताओ, स्टीरियो स्पेसिफिक होगा कि नहीं, isn't it or not, बोलो। अगर इसी अल्कीन का, ये दोनों अल्कीन का अगर हम क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, सपोज आई एम डूइंग द ब्रोमिनेशन टू दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, सपोज आई एम डूइंग द ब्रोमिनेशन फ्रॉम हियर, सो वेदर आई एम गेटिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट और सेम प्रोडक्ट, कैन यू टेल मी। हमें क्या करना है, अभी ब्रोमिनेशन करना है। तो ब्रोमिनेशन क्या होता है बताओ, सिस ब्रोमिनेशन होता है, ट्रांस ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमिनेशन कैसा होता है, कोई बता सकता है मुझे। ब्रोमिनेशन जो होता है वो कैसा होता है, सिस ब्रोमिनेशन होता है या ट्रांस ब्रोमिनेशन होता है, स्टूडेंट बोलो कैसा होता है। अगर हमें ब्रोमिनेशन करना होता है तो वो कैसा होता है, सिस होता है, ट्रांस होता है, इट इज़ व्हाट एक्चुअली ट्रांस। तो जो भी हमारा ब्रोमिनेशन होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, ट्रांस होता है, ठीक है। तो अगर हम इस पर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो पहले आपका ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होगा, पहले क्या होगा, आपका ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होता है। तो जिस साइड आपका ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होगा ना, उससे अपोजिट साइड से क्या होगा, आपका Br will be attack, the another Br minus will attack and to open the bromonium ion ring. तो इसमें क्या होगा, आपके पास ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ठीक है। अब इसके इसमें क्या होगा कि आपका, अगर मान लेते हैं कि वेज में अगर आपके पास क्या है, एक Br है तो दूसरा क्या होगा, डॉट में होगा। द अनदर विल बी व्हाट, द अनदर Br विल बी इन द डॉट। तो ये हमारा वेज और डॉट, ऐसा इस तरीके का हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, Br, तो दूसरा Br आपका क्या होगा, ये, ठीक है। सो दिस विल बी द अब इसमें अगर ये क्या है आपका, अगर वेज में है तो ऑब्वियसली यू विल हैव व्हाट, डॉट में क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन रहेगा, और इस केस में क्या होगा, वेज में कौन रहेगा, हमारा हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो हमेशा आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट इज़ द रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री। वो क्या है, हमारा एक रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री है, मतलब जो भी ग्रुप आप ऐड करते हो वो रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है। इट इज़ नॉट द एक्चुअल स्टीरियोकेमिस्ट्री जो हम एक्चुअल में हमने RS वगैरह असाइन किया था, तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री। हाँ, इसके बाद का जो पोर्शन आएगा आपको, अब इसके लिए आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखना रहेगा। सो हाउ विल यू राइट दैट, तो जब इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप लिखोगे तो उन दोनों का ही आपको एक्चुअली में डिफरेंट मिलेगा। अगर हमने सिस का लिया तो क्या मिलेगा, स्टूडेंट बोलो। अगर सिस का हमने क्या कर लिया, इसका हमने ब्रोमिनेशन किया, तो इस केस में भी आपको क्या मिलने वाला है, ट्रांस मिलेगा, है ना। तो ट्रांस कैसे होगा, अब देख सकते हो, इसमें भी वही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो कैसा होगा, इसमें भी वही सारी चीज़ें होंगी। तो अगर ये क्या है आपका वेज है, तो दूसरा वाला क्या होगा आपका, सेकेंड वन विल बी व्हाट, सेकेंड वन क्या होगा, सेकेंड वन आपका क्या होगा। अब इस केस में नॉर्मली होता है क्या है कि इसमें ही
आपको कन्फ्यूज़न होता होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले क्लियर करके रखना है। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सारे क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट के होते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इस केस में और इस केस में दोनों में क्या डिफरेंस है। हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, यहाँ पे ट्रांस पोजीशन पे रहेगा, और इस केस में क्या है, सिस पोजीशन पे रहेगा। यही तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर सॉरी, अगर यहाँ पे आपने क्या किया, देखा कि दोनों के बीच में रिलेशन देखने की कोशिश करोगे, तो ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल ही अलग है दोनों प्रोडक्ट। तो दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ योर स्टीरियो स्पेसिफिक। तो हमारा एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्टेंट है, और उससे क्या मिल रहा है हमें, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं। तो दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ योर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो हमेशा याद रखना, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जो होती है वो कायरलिटी को, हम वहाँ पे कायरलिटी की बात नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हम वहाँ पे क्या करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो जो भी ग्रुप आएगा आपका, जो भी पर्टिकुलर ग्रुप आने वाला है, सो उसके रिस्पेक्ट में आपको रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना होता है बस, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसा कुछ दिया जाए तो वहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या है, वो स्टीरियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है। तो इतनी बात है वो क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस की बात करेंगे। तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं सबसे पहले। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, व्हाट आर द स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टीरियो सेलेक्टिव में हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, एक मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। तो उसमें अलग अलग पाथवेज होते हैं, फॉलो किए जाते हैं। तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। अब इसमें क्या होता है, दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर। अभी आप लोगों को पता है कि स्टीरियो सेलेक्टिविटी जो होता है, उसी के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हम, तो नॉर्मली जो नेट होगा या CSR में होगा, वो लोग क्या करते हैं, या तो स्टीरियो स्पेसिफिक ही पूछेंगे या तो स्टीरियो सेलेक्टिव। तो नॉर्मली कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है, आपको स्टीरियो सेलेक्टिव में ही होता है। अब वो कौन सा पाथवे फॉलो करेगा वो आपको बिल्कुल नहीं पता होता है कि कौन सा पाथवे फॉलो करेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक में तो आप 100% श्योर होते हो कि हाँ यही प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन स्टीरियो सेलेक्टिव में आपका पाथवेज मैटर करता है कि कौन से पाथवे से ये फॉलो हो रहा है आपका रिएक्शंस। तो इस केस में क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज़ व्हाट फॉर्म प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम दैन द अदर, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों में से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, सो वन ऑफ द आइसोमर, वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, वन ऑफ the stereoisomer, one of the stereoisomer is formed predominantly, is formed predominantly, ठीक है। आपको एक आपका क्या मिलने वाला है, is what form predominantly। तो ये क्या होगा कि दैट इज predominantly क्या होने वाला है, फॉर्म होने वाला है, और देन द अदर आइसोमर, देन द अदर आइसोमर, देन द अदर, ठीक है। तो अभी इसका भी एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग द रिडक्शन ऑफ योर कीटोन, सो कैन यू टेल मी हाउ इट विल बी प्रोसीड। सपोज आई एम डूइंग द रिडक्शन ऑफ दिस कीटोन। अब इसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो आप, नॉर्मली बता सकते हो मुझे क्या मिलेगा। आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हो, अभी आप तो आपको पता ही होगा आई थिंक। क्या यूज़ कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, इतना तो पता ही होना चाहिए। क्या यूज़ करते हैं हम लोग, चलो मैंने ले लिया। आप लोगों ने रिडक्शन किया था कि नहीं इंटर्नशिप में, तो आप लोगों को याद होगा।
लिथियम एल एच लिथाई फोर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया था और सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ किया था। विच वन इज़ व्हाट इजीली हैंडल्ड, इजी टू हैंडल? लिथियम बोरोहाइड्राइड या सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, कौन सा इजी टू हैंडल है, बता सकता है कोई? सोडियम वाला ना सर? सोडियम वाला क्या होता है? इट इज़ वेरी वेरी इजी टू हैंडल। इजीली हैंडल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों इजीली हैंडल नहीं कर सकते हम, इसको बता सकता है कोई? बोलो, ऐसा क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग नहीं। एजेंट है ना हम लिथियम। लैब की बात करें, लैब में अगर आप उसको उसका कोई भी आप पर उसको लो टेम्परेचर्स पे रखना पड़ता है ना काफी। हाँ, लेकिन क्यों रखना बराबर। पड़ता है? क्यों रखना पड़ता है आप? क्योंकि सर उसका मतलब वो ऑक्सी मतलब एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ में भी रिएक्ट करता है और वो हाँ एयर देखो, कैप्च कर लेता है ना। ठीक है, आपको जो पता है ठीक है। देखो सिंपल सा एक आंसर है इसका, कि अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी भी अगर मॉइस्चर के प्रेजेंस में आएगा तो क्या होता है, जैसे कि आपको पता है MgBr है, जैसे आपका ग्रेनाड रिएजेंट होता है, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है कि नहीं? देखा है आपने? ग्रेनाड रिएजेंट जो होता है हाँ यस। हाँ मॉइस्चर के सर। प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो टोटली वो क्या हो जाएगा, उसका पूरा नेचर चेंज हो जाएगा, पूरा मतलब रिएजेंट का जो एक्चुअल में एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वहाँ पे। तो एक्चुअली में आप अगर इसका रिएक्शन करवाते हो ग्रेनाड रिएजेंट का वाटर के साथ, तो आपको क्या मिलता है, अल्केन मिलता है। समझ में आया? क्योंकि दैट पर्टिकुलर जो आपका आर ग्रुप होता है ना, आपने देखा होगा कि जो पर्टिकुलर आर ग्रुप होता है, सपोज फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की हम बात करें, सिंपली न्यूक्लियोफाइल की बात करें, तो जो आपका RMGX होता है, अगर हम वहाँ पे एक सिंपल सी बात करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हमारे पास क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है? दोनों तो है, तो आपके सिर्फ हमने चेंज क्या किया है यहाँ पे, सिर्फ हमने एटम्स को चेंज किया है, दोनों के दोनों हाइड्रेट मतलब हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल हैं एंड दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। और लेकिन डिफरेंट क्या होता है कि ये जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये वाटर के अगर कांटेक्ट में आएगा तो क्या होता है कि यहाँ से आपका एक्चुअली में वाटर के केस में क्या होगा, एक्सप्लोजन होता है। अगर आप वाटर के केस में अगर करोगे, मतलब इसको अगर आपने यस वाटर सर। में रखा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो कि ऐसा हो? नहीं, है ना, आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि हाँ मतलब जैसे ही हमने यूज़ किया और एक्सप्लोजन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम वाटर में भी उसका रिएक्शन करवा सकते हैं और उतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं है इसका नेचर। समझ में आया? तो जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है यूज़ करने के लिए इन द लैब, समझे कि नहीं? और जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ा कम होती है ना, दैट इज़ वेरी इजी टू हैंडल। समझ में आया? तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजन की बात कर रहा था, तो ग्रिग्नार्ड रिएजन के केस में क्या होता है कि अगर आपने क्या किया, RMgX को अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा? आपका जो आर है ना, इट इज़ वॉट, इट इज़ समवॉट वेरी वेरी बेसिक इन नेचर। समझ में? आर जो माइनस होता है बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा, बेस जैसा भी काम करेगा। तो इट इज़ वॉट, इट इज़ सफिशियंट बेसिक टू एब्स्ट्रैक्ट दिस H+ आयन फ्रॉम वाटर। समझ में आया क्या? तो ये क्या करेगा, आर एक्चुअली में ये क्या करेगा, इट विल मेक अ हाइड्रोकार्बन, इट विल मेक अ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम दिस। सो इन द सेम मैनर जैसे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन गया, तो अभी गिगनार्ड रीजन का आपका जो प्रॉपर्टी है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, है ना? आपका जो गिगनार्ड रीजन का जो प्रॉपर्टी था वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बिल्कुल टोटली चेंज हो गया, है कि नहीं? तो हमें इसीलिए हम क्या करते हैं, गिगनार्ड रीजन को हम लोग किस में रखते हैं, इसको हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में रखते हैं, मतलब नॉर्मली हम ईथर में रखते हैं इसको। तो आप लोगों ने सुना होगा कि गिगनार्ड रीजन का जो रिएक्शंस होता है वो नॉर्मली हम उसको ईथर में, ड्राई ईथर बार बार यूज़ करते हैं एरो के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं लिखा, ड्राई ईथर अगर मेंटेन नहीं किया तो वो रिएक्शन नहीं होगा, है ना? समझ में आया? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर रहे थे हम लोग। तो उसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव अगर होता है तो उसमें एक्सप्लोजन होगा।
हमें मालूम है कि यहाँ पे जो आपका इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर रिएक्शन होगा, एक्सप्लोजन होगा, तो वो चीज़ें क्या होगी आपका फिर डेंजरस हो जाती है, तो वो चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं यूज़ करने। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज़ करते हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो लेट्स से वी आर यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब मुझे बताओ कि आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या मिलने वाला है अगर आप इसका रिडक्शन करोगे, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग। और प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, है ना। बोलो क्या होगा, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अगर आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे, समझ में आया क्या बनेगा बताओ। अभी आप लोगों ने इंटर्नशिप किया है तो इतना सारी चीज़ें तो आपको समझ में आना चाहिए। क्या होगा अगर मैंने एक कीटोन लिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा या दो एल्डिहाइड प्रोडक्ट। ना सर? अल्डिहाइड कैसे मिलेगा, अल्डिहाइड मिलता है पक्का बताओ, अल्डिहाइड कैसे मिल जाएगा। अभी आप लोगों का मतलब बहुत नहीं ही सर। अल्डिहाइड कैसे, इट इज़ अ व्हाट हाइड्राइड डोनर। So this hydride can be act as a, it can act as a nucleophile and it will attack on this particular center. Why? Because it is a electrophilic center, है ना। तो इस पे अटैक होगा तो ये आपका कहाँ पे जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो बनता है अल्कोहल बनेगा, है कि नहीं, क्या बनेगा, विल बी गेटिंग व्हाट, अल्कोहल। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोडियम बोरोहाइड्रेट और उसके बाद हम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपको, यू विल बी गेटिंग व्हाट। अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास ये अल्कोहल बनेगा, ठीक है। दिस अल्कोहल, ये जो अल्कोहल होगा क्या एक ही प्रोडक्ट होगा, क्या अल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, वेज होगी कि डॉट होगी, जरा बताओ मुझे। ये भी हमें सोचना है, उसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि वी हैव टू थिंक अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम सबसे पहले ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि हमारा अटैक कहाँ से हो रहा है, तो हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। ये हमने क्या किया, हमने फ्रंट साइड से अटैक किया, ठीक है। अब हमारे पास दो केसेस होंगे। अब इसमें अगर ये हम इसकी बात करें कीटोन की, तो ये हमारा क्या है कीटोन, ये कीटोन क्या है, प्रोकायरल सेंटर है कि नहीं। कौन सा सेंटर है, प्रोकायरल सेंटर। प्रोकायरल सेंटर का नाम सुना है आपने, प्रोकायरल सेंटर, इट इज़ यस व्हाट, सर। प्रोकायरल सेंटर। तो आपको पता होगा कि प्रोकायरल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिसको हम कायरल सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, एक कायरल सेंटर मिल जाएगा। एंड दिस कायरल सेंटर विल बी, ये क्या होगा, अभी ये OH हमारा अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, दैट विल बी डिपेंड अपॉन दिस अटैक। तो अगर आपका अटैक किस साइड से हो रहा है, जैसे मान लो फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है, तो आपका ये जो OH होगा वो कहाँ पे जाएगा, बैक साइड में जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो फेसेस है, हाइड्राइड डोनेशन करने के लिए हमारे पास दो फेसेस, एक बैक साइड है और फ्रंट साइड है। इसका मतलब हमें क्या मिलने वाला है, विल बी गेटिंग व्हाट, इनैंशियो, मीन्स हमें क्या मिलने वाला है, इनैंशियोमर्स मिलने वाला है, मतलब हमें यहाँ पे रेसोमाइजेशन मिलेगा, है कि नहीं। तो हमें क्या मिल सकता है यहाँ पे, प्लस और माइनस आइसोमर्स मिल सकता है कि नहीं, बोलो। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, 2 इनैंशियोमर्स मिलेंगे कि नहीं, बोलो। इस केस में हमें क्या मिलेंगे, 2 इनैंशियोमर्स, और उनका अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, दैट इज़ रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है कि नहीं। समझ में आया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस केस में आपको दो प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं, एक आपका वेज है और एक आपका डॉट वाला है। तो आपका जो OH होगा, आपका जो OH होगा वो दो तरीके से आपका यहाँ पे ओरिएंटेशन आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो या तो ये बनेगा, ठीक है, RCH3, और दूसरा क्या बनेगा आपको डॉट में, ठीक है। तो क्या ये दोनों प्रोडक्ट क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, दीज आर स्टीरियोकेमिक। तो इन दोनों में से कोई एक प्रीडोमिनेंट करेगा। अभी फ़िलहाल तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू अटैक द पर्टिकुलर सेंटर। तो इसमें कुछ हम ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इन दोनों में क्या होगा, ये इक्वल अमाउंट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अब इसको हमें क्या करना है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हमें कंट्रोल करना है। मान लो कि हमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करना है, और हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, टोटली स्टीरियो सेलेक्टिव है, ठीक है। अब स्टीरियो सेलेक्टिव है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को आप कंट्रोल कैसे करोगे, बता सकते हो। एनी रिएजेंट विच यू कैन यूज़ टू कंट्रोल द स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर हमें क्या चाहिए, इसमें से कोई एक मेजर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें एक ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करे, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, बता सकते हो मुझे, बता सकते हो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो नॉर्मली हम अगर हमने क्या किया, इसी रिएक्शन को अगर हमने क्या कर दिया, एक एसिमेट्रिक या फिर कायरल रिएजेंट हमने यूज़ किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आर, ये कीटोन है, सेम कीटोन है हमारे पास, एंड आई एम यूजिंग CBS कैटलिस्ट। हमने क्या ले लिया, SCBS कैटलिस्ट ले लिया। अब याद करो आपने SCBS कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, याद करो, आप लोग भूल गए होगे ना, याद है आपको? SCBS कितने लोगों को याद है? SCBS बोलिए, SCBS कितने लोगों को याद है? भूल गए कि याद है आपको? कुछ याद है? अगर हमने CBS कैटलिस्ट यूज़ किया, CBS कैटलिस्ट क्या होता है? ओरे बक्सी सिबाटा, ठीक है, ये रिएजेंट होता है। तो नॉर्मली इससे हम क्या करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें नॉर्मली जो भी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, जैसे हमने S लिया, तो अगर S लेंगे तो हमारा जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा? अब प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, ये आपका जो इधर वाला ये है, ये लार्ज होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, है कि नहीं? ये अगर लार्ज है, अगर ये स्मॉल है, तो आपका CBS कैटलिस्ट क्या करेगा, इट विल फॉर्म साई फेस अटैक। अब हम मुझे बताओ कि साई फेस अटैक क्या होगा और री फेस अटैक क्या होता है, चलिए बताइए। री फेस और साई फेस क्या होता है अटैक, अब आपको बताना, क्योंकि ये प्रोकायरल सेंटर है, दिस इज व्हाट, प्रोकायरल सेंटर है ना, ये आपका क्या है, प्रोकायरल सेंटर है। दैट्स वाई वी कैन असाइन द प्रोकायरल सेंटर कहाँ होता है, जहाँ पे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो ये आपका जो सेंटर है वो क्या है, प्रोकायरल सेंटर है, दिस इज व्हाट, प्रोकायरल सेंटर। और इस प्रोकायरल सेंटर को हमें बनाना है कायरल सेंटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इन दोनों में से कोई एक अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ द कायरल रिएजेंट ओवर हियर, और इस कायरल रिएजेंट से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर हम CBS लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, साई फेस अटैक करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, सपोज इट इज़ अ प्लेन, सपोज आई हैव दिस इज़ अ प्लेन, ठीक है, और हमारा ओरिएंटेशन कैसा है, L और S, मतलब लार्ज और स्मॉल है, और हमने क्या किया, इसको नंबरिंग दे दी। तो ये हमारा 1 होगा, जब हम नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा, दिस विल बी 1, ये क्या होगा 2, और ये क्या होगा 3। सो दिस इज़ व्हाट, जो आपका फ्रंट फेस है, अगर आप सामने से देखते हो, अपनी स्क्रीन के सामने से देखते हो, तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब जो हमारा फ्रंट फेस है वो क्या है, वो हमारा साई फेस है कि नहीं? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, हमारा जो फ्रंट फेस होगा वो क्या होगा, साई फेस होगा। और जो बैक फेस होगा, बैक फेस मतलब ये वाला, अगर आप इधर से देखोगे, पीछे से देखोगे उसको, तो आपको कैसा दिखाई देगा, इसी का जो रोटेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, है कि नहीं? अगर आप इसको बैक साइड से देखते हो तो एक्चुअली में हमें इस प्रोकायरल सेंटर का हमें देखना होता है कि हमारे पास कौन सा वाला हमारे पास क्या है, इसका जो है फेस कौन सा है, फेसियल क्या है। तो जो हमारा फ्रंट फेसियल है वो क्या है आपका, ये क्या है, साई फेसियल है ना, बराबर। तो हम क्या करेंगे, साई फेसियल अटैक करेंगे। समझ में आया आपको, साई फेसियल अटैक। ये साई फेसियल अटैक होने का मतलब क्या हुआ, बताओ। साई फेसियल अटैक का मतलब हम कहाँ से अटैक करने वाले हैं, सामने से अटैक करने वाले हैं। अगर आप सामने से, अब कोरीबक्सी सिबाटा रिएजेंट क्या होता है एक्चुअली, ये इसका काम कुछ नहीं होता, ये हाइड्राइड डोनर का काम करता है बस, दिस इज़ द हाइड्राइड डोनर। तो आप लोगों को मैंने बताया था, तो कोरीबक्सी सिबाटा रिएक्शन का क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्टिव क्या होता है, उसका एक एक्टिव कैटलिस्ट होता है। तो वो एक्टिव पार्ट जो होता है उसमें आपका ये वाला छुपा रहता है। तो हाइड्राइड हमारा क्या करेगा, इट विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो हमारा OH कहाँ पे जाएगा, OH विल बी, OH कहाँ पे जाने वाला है, OH बैक साइड चला जाएगा आपका, है कि नहीं? तो इन दिस केस व्हाट यू विल बी गेटिंग OH ऑन द बैक साइड, मतलब आपका जो H आ रहा है वो यहाँ पे है, ठीक है, और OH कहाँ पे चला गया आपका,
बैक साइड पे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या होगा ये मेजर, ये क्या होने वाला है, मेजर होगा। बट वी कैन ऑल्सो गेट माइनर ऑल्सो, तो माइनर भी हमें मिलता है इस केस में। माइनर कब होगा, जब हमारा हमने क्या लिया, अब इस केस मैंने आपको क्या बताया कि एक ही हमें चाहिए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, SCBS लेना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या लिया, नॉर्मल CBS लिया, तो उसमें से हमें अगर ये चाहिए तो हमें SCBS लेना पड़ेगा, और उसमें से कुछ परसेंटेज आपको क्या मिलेगा, उसका मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होती है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम में आपको ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की जाती है कि आपने कौन सा कैटलिस्ट लिया है, कौन से टाइप का आपका रिएक्शंस हो रहा है। तो हमने SCBS लिया, तो मान लेते हैं कि हमारे पास मिल रहा है, हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट प्रोडक्ट इज़ व्हाट, ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जिसमें से एक मेजर है, दूसरा क्या है, माइनर। दूसरा क्या है आपका, माइनर। तो मान लेते हैं कि मेजर प्रोडक्ट हमारा कितना है, वो 90% है, दिस इज़ 90%, और ये क्या आपका 10%, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री को कंट्रोल कर, दिस इज़ द नथिंग बट योर स्टीरियो केमिकल। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास, अब ये जो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रिएक्शंस किया, तो इसमें आपको दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो हमें इनैंशियोमर मिल सकता है, या फिर हमें डायस्टीरियोमर मिल सकता है कि नहीं। अगर हमारे पास जो हमारा सबस्ट्रेट है विच इज़ ऑलरेडी हैज़ अ कायरल सेंटर, सो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें अगर एक एक्स्ट्रा कायरल सेंटर अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो क्या बनेगा, उसमें दो कायरल सेंटर बन जाएंगे। अब दो कायरल सेंटर बनेंगे, तो इन दैट केस यू विल बी गेटिंग अ डायस्टीरियोमर। सो ये दोनों क्या है आपस में, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो दे आर इनैंशियोमर, दे आर एक्चुअली इनैंशियोमर्स। तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होता है, इट इज़ व्हाट, टू टाइप्स। तो ये जो आपका है, ये कौन सा टाइप का है रिएक्शन, जो आपका स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं, वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस जो होते हैं, वो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होंगे, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होगा आपका इनैंशियो सेलेक्टिव, और दूसरा होगा डायस्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। तो इसमें दो आपको पार्ट देखना है। तो ये जो हम बात कर रहे थे, दिस इज़ द सिंपल वन। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका क्या है, इनैंशियो सेलेक्टिविटी है। यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, इनैंशियो सेलेक्टिविटी, दिस इज़ नथिंग बट योर इनैंशियो सेलेक्टिविटी। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, तो दो टाइप्स के हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होते हैं, एक होता है इनैंशियो सेलेक्टिव, और दूसरा होता है डायस्टीरियो सेलेक्टिव, डायस्टीरियो। ओके, सो इनैंशियो सेलेक्टिव और डायस्टीरियो सेलेक्टिव, ये दो टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैंने आपको इनैंशियो सेलेक्टिव के बारे में बता दिया। अभी हम बात करेंगे कि डायस्टीरियो सेलेक्टिव कैसे मिलता है, सो दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन जो होंगे, वो उसको कैसे पहचान होगा कि ये हमारा रिएक्शन डायस्टीरियो सेलेक्टिव है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यही रिएक्शंस है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी पहले से क्या है, हमारे पास कोई कायरल सेंटर है, हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर है हमारे पास, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास एक पीएच है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है किसका, डायस्टीरियो सेलेक्टिव का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पहले से क्या है हमारे पास, वी हैव अ कायरल सेंटर ओवर हियर, एंड इन दैट वी हैव टू डू द रिडक्शन। सो इस केस में हमें क्या मिलेगा, सपोज आई एम टेकिंग द SCBS एज अ कैटलिस्ट। सो इफ आई एम टेकिंग SCBS एज अ कैटलिस्ट, व्हाट विल हैपन, बोलो। अब ये हमारे पास स्टीरियो केमिकल सेंटर है, दिस इज माय स्टीरियो केमिकल सेंटर, ये हमारा क्या है, स्टीरियो केमिकल सेंटर। तो ये हमारा स्टीरियो कायरल सेंटर है, ठीक है। तो इसको तो हमें कुछ करना नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये जैसा है वैसे के वैसे रहे। तो इसको हमें क्या करना है, एज इट इज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस।
तो इसमें तो कुछ चेंजेस आने वाला नहीं है। अब जो भी चेंजेस होगा हमारे पास ये होगा, दूसरा क्या होगा आपका, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको वेज वाला मिलेगा, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे वेज वाला मिल रहा है और यहाँ पे नॉन वेज वाला मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है नॉन वेज, मतलब ये डॉट वाला है और ये वेज वाला, ठीक है। तो इस केस में ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आपको फिक्स करना है, रखना है, इसको आपको चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, ये हमारा फिक्स रहेगा। तो दिस इज़ द फिक्स वन। अब हमें क्या करना है, इसी को डिसाइड करना है। तो वो डिसाइड कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ अटैक। अब इसमें जब अटैक करेंगे हम लोग, तो या तो क्या हो सकता है कि आपका ओ एच यहाँ पर जाएगा, या फिर क्या होगा अबव द प्लेन। अगर आप इन दोनों को देखोगे ध्यान से, तो ये दोनों का रिलेशन क्या होगा आपस में, बता सकते हो? व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दिस टू? ये दोनों आपस में क्या होंगे, दे विल बी व्हाट, डायस्टेरियोमर, है कि नहीं? ये दोनों आपस में क्या होंगे, डायस्टेरियोमर होंगे कि नहीं, बोलिए। दे आर मिरर इमेज और नॉट, दे आर नॉट मिरर इमेज, सो दैट्स वाई दे आर डायस्टेरियोमर्स। Diastereomer. तो ये दोनों एक्चुअली में क्या हमारे डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, डायस्टेरियोमर आपको कैसे मिलता है, और डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको। तो ये आपके क्या है, दीज आर डायस्टेरियोमर, दीज आर। तो अगर आपको डायस्टेरियोमर्स मिलता है तो उस केस में आपको, अब इसमें से कोई भी आपका मेजर और माइनर हो सकता है, वी डोंट नो। तो आप इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, तो इस केस में आपको डायस्टेरियोमर होगा, तो इस केस में आपको स्टीरियो सेलेक्टिविटी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब जनरली जो होता है, अब हम एक सिंपल लैंग्वेज में जो करते हैं, वो जो रिएक्शंस होता है वो नॉर्मली हम इसको, जो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास क्या होते हैं, उसको हम लोग ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक सिंथेसिस, समझे कि नहीं? जो हमारा स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस जो होता है, अब यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होता है, so this is also known as stereo selective reactions are also known as तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, that is also known as, इसको दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकते हो? अभी अभी मैंने बताया आपको, ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक सिंथेसिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। और इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक सिंथेसिस। और उसका सेकेंड नेम क्या होगा, और क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं कायरल सिंथेसिस। क्या बोलते हैं हम उसको, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कायरल सिंथेसिस। तो हम इसको और क्या बोलेंगे, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कायरल सिंथेसिस, ठीक है, कायरल सिंथेसिस। तो जो कायरल सिंथेसिस होता है एक्चुअल में, वो उसी के हम बारे में हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, दैट इज़ एसिमेट्रिक सिंथेसिस के अंडर हम लोग यही चैप्टर को डिटेल में इसमें हम करने वाले हैं। तो पहली बात तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको आगे के चल के समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को सबका हो गया होगा आई थिंक, है ना? यहाँ तक हो गया है। अब हम दूसरा स्लाइड Yes, sir. तो इसमें हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस की ही बात कर रहे थे। तो जो हमारा एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता है वो कितने टाइप्स का होता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता है वो एक्चुअली में वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं जो हमें यहाँ पे करना है। कौन कौन से? पहला होता है हमारे पास
जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस हमें करना है उसके अंडर हमें क्या क्या करना है वो आपको डिटेल में यहाँ पे देखना है, ठीक है। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस के अंदर हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें मतलब तीन चीज़ों का हमें तीन अप्रोच हमारे पास है यहाँ पे। वी हैव व्हाट, so there are three techniques used for the asymmetric synthesis. So which are those that we have to see. So actually में हमारे पास वो तीन जो हमारे पास टेक्निक्स है वो हमें यहाँ पे देखना है कौन कौन से टेक्निक्स है। तो जो नंबर वन है हमारा वो है एसिमेट्रिक कैटालिसिस। क्या होता है, अब इसमें हम बात करते हैं, एक मिनट कहाँ गया, पहले हम बात करते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले का जो बात करेंगे उसका नेम है एसिमेट्रिक कैटालिसिस। उसका नेम क्या है, एसिमेट्रिक कैटालिसिस, ठीक है। सेकेंड नेम है कायरल पूल अप्रोच। सेकेंड क्या है, कायरल पूल अप्रोच। ठीक है। और जो थर्ड टाइप है वो है कायरल ऑक्सिलरी अप्रोच। जो थर्ड अप्रोच है वो हमारा क्या है, कायरल ऑक्सिलरी अप्रोच। अब ये सब चीज़ों का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। कायरल ऑक्सिलरी अप्रोच, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स के आपको तीन हमारे पास क्या है ये मेथड्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है इस एसिमेट्रिक सिंथेसिस के अंदर। और इसमें जो है आपका पहला पार्ट है जो एसिमेट्रिक कैटालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस कैटालिस्ट वॉट एवर यूज इन द सिंथेसिस विल बी कायरल कैटालिस्ट। तो जो भी हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो जो होता है, तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, कायरल कैटालिस्ट इज़ यूज्ड। इस केस में क्या होता है, इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, कायरल कैटालिस्ट इज़ यूज्ड, ठीक है। इस केस में क्या होता है, हम कायरल कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, कायरल कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा कि कौन कौन से कैटालिस्ट क्या होते हैं, कायरल कैटालिस्ट होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मली हम बहुत सारे ऐसे कैटालिस्ट का यूज़ किया होगा जो कायरल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कायरल पूल अप्रोच। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है इट इज़ इटसेल्फ विल बी कायरल स्टार्टिंग मटेरियल, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी भी क्या देखा था कि जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल था पहले से उसमें कायरल सेंटर था, ठीक है। सो द स्टार्टिंग मटेरियल itself विल बी कायरल। वो क्या रहेगा आपका, पहले से क्या होगा, कायरल होगा। सेकेंड तो इसमें हम क्या करते हैं, देयर विल बी 1 और 2 कायरल सेंटर इन द सबस्ट्रेट। हमारे पास क्या रहेगा, देयर विल बी 1 और 2 क्या रहेगा, हमारे पास कायरल सेंटर रहेंगे। सो देयर विल बी 1 और 2 कायरल सेंटर इन द सबस्ट्रेट। तो जो भी स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा आपके पास क्या रहेगा, देयर विल बी अब ये सब चीज़ें मैं अब उसको जस्ट एक व्यू बता रहा हूँ, उसके बाद हम सबको डिटेल में करने वाले हैं। देयर विल बी 1 और 2 कायरल सेंटर
इन द इन स्टार्टिंग मटेरियल, इन स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, हमारे पास क्या रहेंगे, एक या एक से ज़्यादा भी कायरल सेंटर हो सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल। बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी सम कायरल इंडक्शन, बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी कायरल। तो उसकी वजह से क्या होगा, कायरल का इंडक्शन होगा, मतलब जो कायरलिटी होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी because of that there will be chiral induction, there will be chiral induction। अब वहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कायरल इंडक्शन होगा। इंडक्शन का होना मतलब क्या होता है, बढ़ना, उसका कायरलिटी क्या होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट वट एवर कायरल सेंटर इज देयर इन स्टार्टिंग मटेरियल विल रिमेन। तो जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट में जो रहेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, CBS का टेस्ट यूज़ किया था, तो आपको डैश स्टीरियो सेलेक्टिविटी मिल रहा था, है कि नहीं। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिमूव नहीं करते। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कायरल सेंटर जो भी रहेगा हमारे पास, जो भी कायरल सेंटर्स रहेंगे उसको रिमूव नहीं करेंगे, नॉट रिमूव्ड। तो जो भी कायरल सेंटर होगा आपका, कायरल सेंटर इन द product will remain सेम, है ना, will remain as it is, and उसके बाद क्या होगा, and it is not removed, will remain as that of as it was in the starting material, and it is not removed, and it is not removed। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो कायरल ऑक्सिलरी में हम करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे, बस हमारे पास कायरल ऑक्सिलरी लेना पड़ेगा हमें और उसको रिमूव करना पड़ेगा, बस ये चीज़ें होती है कायरल ऑक्सिलरी अप्रोच में। तो जो ऑक्सिलरी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना होता है, बस। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंस यही है कि इसमें हम क्या करेंगे, कायरल जो ऑक्सिलरी रहेगा वो ग्रुप को हम लोग क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसमें हमें इसको हटाना पड़ेगा, इसमें हमें रिमूव नहीं करना पड़ रहा है, हमारा जैसा है वैसे का वैसा है, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने का। समझ में आया। तो इस केस में कायरल ऑक्सिलरी के केस में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वी ऐड द सम कायरल सेंटर टू द सबस्ट्रेट। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं कायरल सेंटर, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं कायरल सेंटर। इसमें हम क्या करते हैं, कायरल सेंटर टू स्टार्टिंग मटेरियल जो भी रहेगा आफ्टर द कायरल इंडक्शन, आफ्टर द कायरल इंडक्शन, ठीक है। तो जो भी कायरल इंडक्शन होता है उसके पहले हम उसको कायरल सेंटर क्या करेंगे, उसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कायरल ऑक्सिलरी विल नॉट बी देयर। तो फाइनल प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सिलरी विल बी रिमूव्ड। ठीक है, इन फाइनल प्रोडक्ट जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है, इन फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सिलरी जो भी आपका ऑक्सिलरी है दैट विल बी रिमूव्ड, ऑक्सिलरी विल बी रिमूव्ड। तो आप लोगों ने ये सुना है क्या, अल्डोल रिएक्शंस, आप लोगों ने एसिमेट्रिक अल्डोल रिएक्शन सुना है कि नहीं कभी, एसिमेट्रिक अल्डोल।
तो उसमें नॉर्मली हमें अगर उसको कंट्रोल करना होता है अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री को, तो हम ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे और ऑक्सिलरी को हमें क्या करना है, उसी में रिएक्शन करवाना है, उसके बाद उसको हटा देना है वहाँ से। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो सब सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑक्सिलरी। तो जो ऑक्सिलरी ही हमारा क्या करेगा, दैट विल कंट्रोल द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें क्या करते हैं, हम इसको रिमूव करते हैं, इसमें रिमूव नहीं करते, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। अब हम स्टार्ट करेंगे कायरल पूल अप्रोच, बिकॉज कायरल पूल अप्रोच के बाद ही आपको कायरल इंडक्शन मिलता है, और वही कायरल इंडक्शन उसके आगे हमें करना होता है, उसके लिए हमें कायरल पूल अप्रोच लेना पड़ता है। तो पहले हम कायरलिटी को इंड्यूस करेंगे, पहले इंक्रीज़ करेंगे कि हाँ उसके पास कायरल सेंटर है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई दूसरा सेंटर और इंट्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको विद द हेल्प ऑफ कायरल ऑक्सिलरी ऐड करके उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ योर। तो इतनी बातें आपको सबको समझ में आ गई होगी कि हम जब एसिमेट्रिक सिंथेसिस करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कायरल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। पहली बात तो हम कायरल कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा शार्पलेस इपॉक्सीडेशन का नाम सुना है आपने, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन सुना है कभी, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन सुना है, कितने लोगों ने सुना है। और उसके बाद आप लोगों ने ये सुना होगा, क्रैम्स रूल का नाम सुना होगा, क्रैम्स रूल, ठीक है। डीहाइड्रोक्स मतलब DHQD और ये लेके यूज़ करके हम लोग एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। तो ये सारे वर्ड जो आते हैं ये सब कुछ इसी का पार्ट है, समझ में आए, ये सारे जो पार्ट हैं वो सब इसी के पार्ट हैं। अगर आप इसको पहली बात तो इसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो समझ में आ गया, तो फिर बाद में आपको रिएक्शन सब समझ में आएगा। नहीं तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी नॉर्मली क्या होगा कि अगर आप सबको एक साथ लेके चलोगे कि हाँ हमें इसमें बहुत सारा स्टीरियोकेमिस्ट्री भर भर के, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। अब तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ये सब चीज़ों को क्लियर करके रखो कि कायरल पूल अप्रोच क्या है हमारा, व्हाट इज़ द कायरल पूल अप्रोच दिस पर्टिकुलर केस, और उसके बाद कायरल ऑक्सिलरी अप्रोच क्या है वो आपको देखना है, कायरल ऑक्सिलरी अप्रोच क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। कायरल पूल अप्रोच पहले हम देखेंगे, उसके बाद कायरल ऑक्सिलरी अप्रोच, हम लास्ट में क्या करेंगे, कायरल कैटालिसिस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। हम लास्ट में क्या करेंगे, कायरल कैटालिसिस करेंगे। तो बहुत सारे लोग कैटालिसिस पे काम करते हैं, आपको पता होगा, और जितने भी मतलब PhD या कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग कैटालिसिस पे काम करते हैं। तो और उसमें ही अगर आप एसिमेट्रिक सिंथेसिस पे काम कर रहे हो तो उसमें आपको एसिमेट्रिक कैटालिसिस का यूज़ तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो समझाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इन द प्रोजेक्ट आपको ये सब सारी चीज़ें ये यूज़फुल है, तो आपको वहाँ से भी थोड़ा सा चीज़ें बेसिक को समझना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर सिर्फ यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी का हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमें और भी चीज़ें कवर करना है। उसमें अभी हमारा पूरा चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन ही हुआ है, तो हमें इस चीज़ को क्या करना है, लर्न करना है। और आप लोग ट्राई करो कि यू हैव टू रीड फ्रॉम सम गुड बुक्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, एंड सम ऑफ द पार्ट्स आर गिवन इन द क्लेडन ऑल्सो, तो आप उसको रीड कर सकते हो वहाँ से भी, ठीक है। अदरवाइज़ आप लेक्चर अटेंड कर लो, उसके बाद आप सबको समझ में आ जाएगा, तो फिर वहाँ से रीड करोगे तो और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कैटालिसिस, कायरल पूल अप्रोच और कायरल ऑक्सिलरी अप्रोच, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा, हो गया आई थिंक। अब जब तक ये चीज़ें को समझने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा, तो तब आपको और डिटेल में समझ आएगा। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे यहाँ तक, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एसिमेट्रिक सिंथेसिस का जस्ट ओरिजिन कैसे स्टार्ट हुआ है वो हम लोगों ने बताया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहली बात हमें मालूम होना चाहिए कि स्पेसिफिक और सेलेक्टिव रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक होते हैं वो उसमें आपको एक सिंगल पाथवे से वो मिलता है और आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है इसके साथ, ठीक है। और जो आपका सेलेक्टिव होता है उसके इसमें क्या होता है, आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एंड दैट 2 प्रोडक्ट विल बी, one will be major
अनदर विल बी माइनर। तो स्टीरियो स्पेसिफिक हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, स्टीरियो केमिकली डिफरेंट रिएक्टेंट से आपको स्टीरियो केमिकली डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने लिया था सिस अल्किन लिया था तो हमें कुछ और मिला था यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन, और ट्रांस अल्किन लिया था तो हमें कुछ और मिला यहाँ पे। उसी तरीके से ब्रोमिनेशन आप करोगे तो ब्रोमिनेशन के केस में भी ऐसे ही होगा। अब आपको ये ऐसा लगता होगा कि ये दोनों सेम है, ब्रोमीन इसमें भी ट्रांस है इसमें भी ट्रांस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप इस अल्काइल ग्रुप का भी ओरिएंटेशन देख के चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, दैट आर दैट आर दैट आर तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमें पढ़ने के लिए। नॉर्मल स्पेसिफिक जो होते हैं, स्पेसिफिक वाले रिएक्शंस क्या होते हैं, वो तो आपको पता है कि हाँ ये बनेगा यही बनेगा, एग्जैक्टली एक ही प्रोडक्ट बनेगा। स्टीरियो सेलेक्टिव में आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टीरियो मतलब उसमें आपको इनैंसियो सेलेक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है डायस्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। तो इनैंसियो सेलेक्टिव में सिंपल आपको क्या मिलने वाला है, इनैंशियोमर्स मिलने वाले हैं, और डायस्टीरियो सेलेक्टिव में आपको सिंपल क्या मिलने वाला है, डायस्टीरियोमर्स मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, और इसी डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस मतलब स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक सिंथेसिस, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कायरल सिंथेसिस, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग द लेक्चर, और बाकी का आप क्या करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में वेट करेंगे बाकी के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू। तो क्या करें लेक्चर